हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, सदियों से बहुत सारी लोक कथाएं और किस्से हम लोग सुनते और सुनाते आए हैं, जिन्हें हम बहुत ही कौतूहल से सुनना पसंद करते हैं और हम सोचते हैं कि आखिर कैसे कोई कहानी अस्तित्व में आई होगी। ऐसी ही एक कहानी है स्कॉटलैंड के बेन मैक्दुई के माउंटेन की, जो कई सालों से उस माउंटेन और उसे क्लाइंब करने वाले माउंटेनियर्स को डराते आए हैं। और ये कहानी उनके मन पर छाई रही है और कुछ साहसी पर्वतारोहियों के मन में उस मिथकीय प्राणी को ढूंढने का सपना भी रहा है। स्कॉटलैंड कैनग्राम में उपस्थित बेन मैक्दुई बेन नेविस के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बेन मैक्दुई के पहाड़ पर एक विशालकाय जीव रहता है, जो कई पर्वतारोहियों का पीछा कर चुका है। उस प्राणी को देखने वाले लोगों के अनुसार यह एक विशालकाय मानव आकृति का लगभग 8 फुट ऊंचा जीव है, जो छोटे ग्रे बालों से ढका हुआ है और उसके कंधे पर बड़े बाल हैं और यह कहीं से भी देखने में मानव जैसा नहीं दिखता। ग्रे मैन से जुड़ी कहानियां या एनकाउंटर इतने ताज़ा नहीं हैं, पर अगर लगभग 100 साल पीछे जाएं तो एक सबसे फेमस किस्सा सामने आता है। 1890 में प्रख्यात साइंटिस्ट और खोजी प्रोफेसर जॉन नॉर्मन कॉली अपने एक एक्सपीडिशन पर बेन मैक्दुई को क्लाइंब कर रहे थे। इस समय यह एरिया क्लाइंबर्स और स्कीयर से काफ़ी बिजी रहता है, पर उस समय वह क्षेत्र बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। जब जॉन समिट के बिल्कुल करीब थे तो वे धुंध की मोटी चादर से घिर गए थे और विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। उस विचित्र और डरावनी धुंध में उन्हें एक बहुत ही डरावना अनुभव हुआ, जिसको वो लगभग 35 सालों तक किसी को बयान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। फाइनली 1925 में कैनग्राम क्लब की एक एनुअल जर्नल मीटिंग में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उस दिन समिट के पास उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि समिट के पास जब वे घने कोहरे में थे तो उन्होंने अपने पश्चात के अलावा कुछ और आवाज़ें सुनी। उन्हें अपने हर कुछ स्टेप के बाद कुछ क्रंच की आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई उनके पीछे चल रहा हो, और पीछा करने वाले का एक स्टेप नॉर्मन के 3 या 4 स्टेप के बराबर था। उन्होंने खुद को विश्वास दिलाया कि यह सब उनके मन का वहम है और उन्होंने उसे ठीक से सुनने की कोशिश करी, पर वो घने कोहरे में कुछ नहीं देख पाए। और इस घटना से वे अंदर ही अंदर इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने रोथी मरकस के जंगलों को चट्टानों के बीच लगभग आंख मीच कर रास्ता पार किया। उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में जो भी कहें मैं नहीं जानता, लेकिन बेन मैक्दुई के विषय में बहुत कुछ अजीब है और मैं जानता हूँ कि मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। अपनी इस चुप्पी को तोड़ने के बाद उन्हें पता चला कि वो अकेले नहीं थे जिनको यह अनुभव हुआ था। उन्हें अपनी स्पीच के बाद कुछ अन्य क्लाइंबर्स के लेटर मिले, जिसमें उन लोगों ने बताया कि उन्होंने भी कुछ वैसा ही भयानक अनुभव किया जैसा नॉर्मन ने किया था, और कुछ मौक़ों पर क्लाइंबर्स ने धुंध में बड़े आकार की आकृति अपनी ओर आती देखी थी। अब इस जीव को फियरलियथ के नाम से पहचाना जाने लगा था, जिसे बिग ग्रे मैन ऑफ मैक्दुई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ऐसे ही एक दूसरे किस्से में सन 1943 में एक माउंटेनियर अलेक्जेंडर टेवनियन ने यह दावा किया कि उन्होंने असल में उस जीव के ऊपर अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई थी। उन्होंने बताया कि अपनी मैक्दुई की चढ़ाई के समय गहरी धुंध घिर जाने पर उन्होंने कुछ पदचाप की आवाज़ सुनी और ऐसा महसूस किया कि उनका पीछा किया जा रहा है। उनके दिमाग में तभी नॉर्मन के साथ हुई घटना याद आई। उन्होंने धुंध में ध्यान से देखने की कोशिश करी और कुछ ही पलों में उन्हें एक भयावह बड़ी आकृति अपनी ओर तेजी से बढ़ती नजर आई। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर 3 गोलियां उस आकृति की तरफ दाग दी और वह आकृति एक तरफ मुड़कर धुंध में कहीं गायब हो गई। उस जीव के बारे में बताई गई कुछ विवरण बहुत इंटरेस्टिंग हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस जीव की हाइट बिल्कुल सीधे खड़े रहने पर तकरीबन 8 से 10 फुट ऊंची रही होगी, जिसके चौड़े कंधे और लंबे हाथ थे। कुछ लोगों के अनुसार उस जीव का रंग ऑलिव था या छोटे ब्राउन रंग के बाल थे। ज़्यादातर मौक़ों पर यह जीव हाई पास पर देखा या सुना गया था। उसे अधिकतर स्काईलाइन के ठीक नीचे लेक गुरु पास पर देखा गया था। ग्रे मैन के बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शंस मिली हैं वो आश्चर्यजनक रूप से बिगफुट से काफ़ी मिलती जुलती हैं। बिगफुट जिसे अमेरिका या साउथ अमेरिका में देखा जाता रहा है और लद्दाख या हिमालय में इसे यति के नाम से भी जाना जाता है। एक साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार ब्रोकन स्पेक्टर एक ऐसा फेनोमेनन है जिसके अनुसार ग्रे मैन को देखा जाना शायद एक वायुमंडलीय घटना हो
ब्रोकन स्पेक्टर जर्मनी के एक पर्वत के नाम पर रखा गया है। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूरज की किरणें कम कोण पर किसी व्यक्ति की छाया को निचले बादल या धुंध पर परिवर्तित कर एक आकार को बनाती है और हवा की तेज आवाज़ किसी व्यक्ति को आसानी से भ्रमित कर सकती है, जिससे किसी के चलने का आभास हो सकता है। पर ऐसा मुश्किल है कि बहुत से लोगों को बिल्कुल एक जैसा डर और पीछा किए जाने का अनुभव हुआ हो। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो मनोरंजक और रोमांचक लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।